मस्कारा खत्म हो जाए तो इसको कभी फेंकना मत, आप इसके ब्रश को और भी बहुत से काम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमर खत्म हो गया तो आप प्राइमर की जगह क्या लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है तो आप इसकी जगह क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपकी भी मेरी तरह डस्की स्किन टोन और गलती से लाइट सा लिप शेड खरीद लिया तो इसको फेंकिएगा मत, आप इसको खुद यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 अमेजिंग मेकअप हैक्स। तो जल्दी से मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। तो चले जी, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन खरीद लिया है तो आप इसको किस तरह कस्टमाइज़ करके अपने स्किन टोन जैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट फाउंडेशन ली है, तो यहाँ ये मेरी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट थी। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा लाइट शेड आ गया है तो आप इसको किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक साइड पर आपको लाइट सी फाउंडेशन लगा कर दिखाऊंगी और अब मैं आपको यही फाउंडेशन को कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगी। आपने क्या करना है, डार्क फाउंडेशन थोड़ी सी लेनी है, पहले थोड़ी सी लाइट लेनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी डार्क लगाएंगे और फिंगर के हेल्प से मिक्स करेंगे। दोनों फाउंडेशन जब आपस में मिक्स हो जाएंगी तो ये आपके स्किन टोन के मुताबिक का शेड बन जाएगा। अगर आपकी स्किन ज़्यादा थोड़ी डल है तो ज़्यादा डार्क फाउंडेशन लगा ले, अगर नॉर्मल है तो कम फाउंडेशन डार्क वाली डाल ले। अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी फिंगर्स में हीट होती है, तो वो हीट से हमारी जो कोई भी मेकअप होता है वो जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। सबसे अच्छी ब्लेंडिंग फिंगर से होती है। अब आप वाज का फ़र्क देख सकते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा लाइट शेड है वो किस तरह हमने कस्टमाइज़ करके मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कर लिया है। तो कैसी लगी आपको हैक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। अगर आपने भी बहुत ज़्यादा लाइट शेड खरीद लिया है लिप शेड में, जो कि आप अपने लिप्स पर लगाते हैं तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हैक लेकर आई हूँ जो आपके पैसे वेस्ट नहीं करेगा और आप इस तरह के बहुत ही लाइट न्यूड शेड्स को आप किस तरह कस्टमाइज़ करके अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बनाकर लिप शेड लगा सकते हैं। आपने कोई सा भी बहुत डार्क सा शेड ले लेना है और इसको थोड़ा सा लिप पर अप्लाई कर लेना है, लिप्स के सेंटर पर। आपने अब इसको ड्राई होने से पहले ही अब आपने लाइट सा जो आपका लिप शेड है इसको लगाना है और अपनी फिंगर की हेल्प से मिक्स करना है। अब आपको सबको पता है कि फिंगर्स में हीट होती है, तो जो 2 प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लें। तो आप इसी तरह मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक के बहुत ज़्यादा शेड्स बना सकते हैं। सो डोंट बी वरी कि आपने भी मिस्टेकनली कोई सा भी लाइट सा शेड खरीद लिया जो कि डस्की स्किन टोन पर बहुत ऑकवर्ड लगता है। जस्ट यूज दिस हैक, थैंक्स मी लेटर। चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। प्राइमर लगाने के बगैर आप अच्छा और फ्लॉलेस मेकअप एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफ़ी होती है। तो सबसे पहले हमें प्राइमर अप्लाई करना चाहिए, फिर ही फाउंडेशन अप्लाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो उसकी स्किन को टाइट कर देती है और कर देती है, इससे पोर श्रिंक हो जाते हैं और सब कुछ जो भी आपने फेस पर अप्लाई किया हो वो प्रोडक्ट को लॉक कर देती है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर भी यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ करते हैं। कौन सी हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैक नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा मस्कारा फिनिश हो गया तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके ब्रश को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इनके ब्रशेस को एज आ स्पूली भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने आईब्रोज कॉम्ब कर सकते हैं, आईब्रो की फिलिंग कर सकते हैं। आईब्रो पर कोई भी प्रोडक्ट लगाए, जैसे डार्क कोई ब्राउन शेड लगाने के बाद आप इसको मस्कारे की स्पूली के साथ ब्लेंड करेंगे तो सेम वैसा ही लुक आएगा जैसा आपको आईब्रोज स्पूली के साथ आता है। तो आईब्रोज स्पूली की जगह आप इसको मस्कारे का ये जो वॉन्ड होता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम एज अ स्पूली ही काम करेगा। अब मस्कारा के वॉन्ड पर जो हमारे हेयर लाइन पर बेबी हेयर होते हैं छोटे छोटे, उनको कॉम्ब करने के लिए भी आप ये स्पूली यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत से हमारी चीज़ें पर काम आ सकते हैं जो कि कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती। सो किसी को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत होती है। सो कैसे लगी आपको ये हैक? और भी क्रिएटिव हैक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चलते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लश, जो लिक्विड ब्लश होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं
और लिक्विड ब्लश बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं, ये वाटरप्रूफ भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के बाद गायब नहीं हो जाते। जो पाउडर ब्लश होते हैं वो थोड़ी देर के बाद डिसअपेयर हो जाते हैं, तो बार बार आपको रिअप्लाई करना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्ल्स ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि वो लिक्विड ब्लश ही अप्लाई करें। तो अगर आपके पास भी लिक्विड ब्लश नहीं है तो आप वरी हैं, तो डोंट बी वरी। चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप लिक्विड ब्लश की जगह कौन सा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी अम्मियों दादियों के ज़माने में ज़्यादा मेकअप्स नहीं होते थे, जस्ट लिपस्टिक से ही वो सारा फेस मेकअप कर लेती थी, आइज़ पर, लिप्स पर, चिक्स पर, सब कुछ अब वो लिपस्टिक से ही करती है। तो जी हाँ, लिपस्टिक को हम एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने थोड़ी सी लिप्स पर अप्लाई कर लेनी और फिंगर की हेल्प से अपने इसको चिक्स पर अप्लाई करने और इसको आइज पर अप्लाई करने हैं। अगर आप इसको एज अ ब्लश यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा चिक्स पर अप्लाई कर ले, तो ये क्रीमी होता है, इस वजह से ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो बिल्कुल ये ऐसे ही लगेगी जैसे कि आपने एक लिक्विड ब्लश लगाया हुआ है। जो पाउडर ब्लश होता है वो तो उड़ जाता है, तो लिपस्टिक है ये थोड़ी क्रीमी टेक्सचर में होती है, तो ये उड़ेगी भी नहीं, डिसअपेयर नहीं होगी। सो कैसा लगा ये आपको हैक? एंड पर्सनली मैंने इसको ट्राई भी करके देखा हुआ है, बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि आपने लिपस्टिक लगाई है कि लिक्विड ब्लश। हैक कैसी लगी लाजमी बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। बिल्कुल ब्लश से रिलेटेड ही ये हैक ये है, दूसरी टिप दूंगी। अगर आप लिपस्टिक को एज अ ब्लश नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई सा भी लिप शेड ले लेना है। आपने थोड़ा सा चीक्स पर लिप शेड अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं आपको 2 शेड्स दिखा रही हूँ, आप ये ले लें। लाजमी नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ वही शेड्स लें, आप कोई सा भी शेड ले सकते हैं। अगर आपको पीची सा चाहिए तो आप थोड़े डार्क सा शेड लें, अगर आपको पिंक चाहिए तो आप थोड़ा रेड सा शेड ले। अगर आपको मतलब इससे रिलेटेड ही आपको शेड चाहिए तो लाइट पिंक ले ले, डार्क पिंक ले ले। तो आपने थोड़ा सा, मुझे थोड़ा पीच शेड बनाना है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फाउंडेशन लगाऊंगी और चीक्स पर आपने इसी तरह एक डॉट फाउंडेशन का लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क लिप ग्लॉस लगाकर, तो यहाँ पर मैंने पीच सा, बहुत ही पीच सा कोरियन पीच कलर बना लिया। एज यू कैन सी कितना क्यूट कलर है, कितना नाइस लग रहा है। इतने डार्क शेड से मैंने इतना प्यारा शेड क्रिएट कर लिया, तो आप भी इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आप एक प्रोडक्ट से आप पूरा मेकअप कर सकते हैं, लिटरली इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो फाइनली यही थी आज की 7 हैक्स। आपको इन सब से हैक्स में से कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस यही थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी? आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब मैं फिर 7 अमेजिंग मेकअप हैक्स लेकर आऊँगी। तो चलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी कर दे।